Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो ये थी हमारे लॉन्ग की एंट्री। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली गैप अप हुआ, उसके बाद पहले 15 मिनट में ही ऊपर चला गया। और अगर आप देखोगे तो पूरे दिन बहुत साइडवेज था मार्केट, और जस्ट थोड़े समय के लिए, थोड़े पॉइंट्स के लिए टारगेट टू मिस हो गया। तो ऐसे मार्केट में जहां पे आप देखोगे तो सिर्फ मॉर्निंग की ही कैंडल्स बहुत बड़ी फुल बॉडी बनी थी, और बाकी के सब कैंडल्स जो है वो साइडवेज वीक अगर बने हैं तो आप पैसे कैसे कमाओगे? बहुत कम चांसेस है आपको ऐसे मार्केट में पैसे कमाने का। और अगर आप देखोगे तो हमने ये पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट छोड़ दिया। हार्डली ये पॉइंट, और वो भी बहुत सोच समझ के, यहाँ पे एक एंट्री दी थी जो कि ब्रेकआउट हुआ, वापस नीचे आया और 2 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। इसके लिए क्या होता है, तो मॉर्निंग में ही मार्केट गैप अप होता है, अगर आपको झूठ लगता है। और क्यों हम अप मार्केट में इतना पावरफुल नहीं कमा पाते जितना हम डाउन मार्केट में, क्यों हम बादशाह है, और अप मार्केट में क्यों हमें दिक्कत होती है, आप चाहिए तो खुद देख सकते हो। अब डाउन मार्केट में आप देखोगे तो कितनी बढ़िया सी स्पेसिंग वाली बड़ी बड़ी कैंडल बनती है जिससे पैसा बनता है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, हर एक पुल बैक में आप देख सकते हो। और वही जब अप मार्केट आता है तो अप मार्केट में दिक्कत होती है कि ये जो मेन पैसे बनाने के लिए जो मूव है वो गैप अप हो जाता है। और बाकी आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड रहता है। ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बनती है जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। और फिर क्या होता है, वापस अगले दिन मार्केट गैप अप हो जाता है, वापस कुछ पैसा कमाने को नहीं मिलता है। और अगर आप ये जोन में ट्रेड करने जाओगे, ये जोन में अगर आपको लगता है कि आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं कमा सकते, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ ऐसे दिन रहते हैं जहां पे हमें बहुत संभल के ट्रेड करना है। या मैं तो ये कहूँगा, जिस दिन हम नहीं ट्रेड करते हैं डिसीजन लेके, दैट इज़ ऑल्सो अ राइट ट्रेडिंग डिसीजन कि ट्रेड न करना। तो आज हमने यही किया। और आप देखोगे तो ऑफकोर्स कभी ना कभी मार्केट में पुल बैक आएगा ही, जैसे यहाँ पे आया था, जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी आया था। तो ये सब अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए पैसा बनाने के, और हम ट्राई करेंगे कि वही अपॉर्चुनिटी को हम पूरी तरीके से कैपिटलाइज करें। अब कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो मार्केट ऐसे ही नहीं रुका है। मार्केट एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के यहाँ पे आके रुक गया है। ये दोनों ये लगते हैं उतने सिंपल रेजिस्टेंस नहीं है, ये बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस है। और मैं ये मानता हूं कि अगर ये किंग है तो पहले मुझे देखना है कि क्वीन, यानी कि अगर ये राजा है चेस में, तो मुझे देखना है कि वजीर के साथ हमारा ये जो मार्केट है, यानी कि रानी या वजीर जो रहता है, राइट, जो आड़ा टीड़ा किधर भी चेस में मूव होता है चेस बोर्ड में, उसके साथ हमारा ये मार्केट किस तरीके से लड़ाई करेगा, ये मुझे कल देखना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, लेवल्स भी बहुत फैंटास्टिक रहेंगे, बहुत ध्यान दे के सुनना। बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है
उसे क्लिक करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी की नहीं, ऐप की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो ऐप क्यों इंस्टॉल करना है? तो ऐप इसीलिए इंस्टॉल करना है ताकि अगर आप चाहते हो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना, जहाँ पे टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, प्रॉपरली इंट्राडे मार्केट अपडेट सब आपको चाहिए, तो आप ऐप ज़रूर इंस्टॉल करना। ये ऐप किस तरीके से चलता है? तो ये ऐप बहुत सिंपल है। नीचे लिंक दी गई है, वहाँ आप क्लिक करोगे, नेम, फ़ोन नंबर डालोगे और जैसे ही नेम और फ़ोन नंबर डालोगे, आपका क्या होगा, तो एक यूआरएल आएगा, ये क्लिक करके आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तरीका हुआ ऐप इंस्टॉल का। अब देखते हैं कि ऐप इंस्टॉल आपने कर तो लिया, बट थोड़ा बहुत हम देखेंगे अभी कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट का क्या मानना है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे ना, तो ये बहुत अजीब है। 26,000 से ज्यादा, 26,100 पे मार्केट ने बहुत सपोर्ट तगड़ा कर दिया है, बहुत ज्यादा सडनली पुट राइटिंग हो गई है। और आप देखोगे तो कॉल राइटिंग जो है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो हार्डली 26,200 है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ बना ही नहीं है, राइट। ऑफकोर्स कल एक्सपायरी है और यहाँ पे आप देखोगे ना, मैक्सिमम एक्सपायरी अगर कल कुछ एक्सपायरी में होगा भी, जिसके चांसेस कम है, 26,300 लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा मार्केट नहीं जाने वाला है। इसके लिए जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, 26,300 पे कॉल सेल किए हैं। बट कोई लोगों का ये भी मानना है कि 26,200 से भी ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो अगर मैं एक सेलर हूं तो मेरा माइंडसेट देखना, यार लग रहा है 26,200 के ऊपर गैप अप हो सकता है और मैं लॉस में जा सकता हूं कॉल सेलिंग के लिए। तो मैं फिर यहाँ पे क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं 26,200 पे कॉल सेल नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 26,300 के कॉल सेल करूंगा। और अगर आप देखोगे तो 26,300 का जो ओपन इंटरेस्ट है, वो मुझे अच्छा खासा बड़ा दिखेगा और 26,200 का ओपन इंटरेस्ट मुझे छोटा ही दिखेगा। बट यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ है। लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कल के दिन में कि कह रहे हैं कि 26,200 के ऊपर नहीं जाएगा, और गलती से भी चला गया तो फिर मार्केट जूम करके ऊपर जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि फिर क्या होगा कि वजीर को मार के डायरेक्ट राजा के ऊपर हमारा मार्केट अटैक करेगा। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, आप खुद देख सकते हो कि क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं। अगर गलती से भी हमारे मार्केट ने 26,200 का रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो उसके बाद बचता क्या है, उसके बाद स्ट्रेट अवे बचता है 26,300। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। थोड़ा सा ये ओवरऑल फिगर्स क्या बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है। FII DIIs, अब आप देखोगे बहुत हैरानी की बात है, FIIs भी बाय कर रहे हैं, DIIs तो भर भर के बाय कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये 19th का डेटा है, बट आप देख सकते हो कि दोनों पार्टीज बहुत जोर से बाय कर रही है। और आज भी कुछ ऐसे ही डेटा आपको दिखेगा, क्योंकि पूरे दिन मार्केट नीचे गिरा ही नहीं। तो बहुत बुलिश स्ट्रेंथ है ये मार्केट में। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, और आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। रज्जू इंजीनियरिंग, अदानी एनर्जी और बजाज फिनसर्व। अब थोड़ा सा देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का क्या होने वाला है। अब गोल्ड और सिल्वर का, अगर आपको लग रहा है कि रैली खत्म हो गई है, तो हमारे हिसाब से ऐसे नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर अब और भी आगे बढ़ सकते हैं। रीजन क्या है? तो रीजन एक है कि इसका रीजन अगर आप मुझे पूछोगे तो सबसे पहला रीजन यही है, डी डॉलराइजेशन। अब हुआ क्या है ना कि रशिया को समझ में आ गया कि उनके जो गोल्ड के फॉरेन में असेट्स थे, वो सैंक्शंस के कारण पूरे ब्लॉक हो गए, राइट। तो सबसे पहले तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन, यूएस, ये सब
सडनली आपके सब असेट्स ब्लॉक करती है अगर सैंक्शंस लगाया है। अब इनको समझ में आया कि आइदर डॉलर में भी ट्रेड करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि ब्रिक्स जो है उसको उसमें यूएस इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ब्रिक्स की अगर पूरे कंट्रीज देखोगे तो विदाउट डॉलर उनको एक अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। और ये सब जो ब्रिक्स वाले कंट्री है, जैसे कि आप देखोगे रशिया, चाइना मेक लार्ज गोल्ड एक्विजिशन एंड यूज yuan pay for payments, developing fresh payment methods that avoid traditional dollar control system and swift। तो स्विफ्ट जो इंटरनेशनल पेमेंट का मोड है उनको इनको अवॉइड करना है। और ये क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो इनके सेंट्रल बैंक्स है वो सोना खरीद रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम पेमेंट जो है वो लोकल करेंसीज में आपस में एक्सचेंज करने की इनकी जो इच्छा है वो ये फॉलो कर रहे हैं। द ग्रोइंग डिमांड for gold from BRICS central banks steadily lifts prices higher, sending positive signals to gold mining, commodities trading business and diversifying the reserve holdings। तो इसके पहले जब होता था तब इतने ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स की बाइंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बट अब ये जो गोल्ड और सिल्वर की रैली है, खास करके गोल्ड की रैली, ये सेंट्रल बैंक्स बाय कर रही है। कौन सी सेंट्रल बैंक्स, तो चाइना की सेंट्रल बैंक, रशिया की सेंट्रल बैंक, इंडिया की सेंट्रल बैंक, साउथ अफ्रीका की सेंट्रल बैंक। तो इससे ये रैली इतने आसानी से रुकने वाली नहीं है, ये इंडिकेशन है, राइट। और खास करके सिल्वर जो है उसका इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा है, बट गोल्ड जो है वो सिक्योरिटी की तरह ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, और खास करके सेंट्रल बैंक। अब आज मैं ये क्या करूंगा थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो व्यू बिल्डिंग करेंगे। व्यू बिल्डिंग में क्या है, तो मार्केट ऊपर या कल नीचे जा सकता है, उसका एनालिसिस करेंगे। लेवल्स बताऊंगा, जैसे कि ऊपर के लिए 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, पुट खरीदने के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार लेवल्स एक्टिवेट हो गए तो उसके बाद स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले मेरा व्यू ऊपर का है बट लेवल्स नीचे के एक्टिवेट हो रहे हैं, तो लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यू नहीं। और आपको मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे ये पूरा का पूरा चार्ट सिस्टमैटिकली और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, बहुत सिस्टमैटिकली यस, तो सबसे ज़्यादा चांसेस जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो 26,230 के ऊपर ओपन हो जाएगा कल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे ही ऐसे ऐसे सस्टेन करने को देखेगा, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और कल जो लोगों को कंफ्यूज कर देगा, और आप भी ध्यान देना, कल मुंह बड़ा आ सकता है, बट कहां तक लोवेस्ट पार्ट रहेगा मार्केट का, 26,050। मोस्टली 26,050 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 26,050 के नीचे अगर मार्केट गया तो ओवरऑल बेरिशनेस माना जाएगा। और अप टू 26,050 ये एक पुल बैक का जरिया है, ताकि मार्केट 26,300 जा सके। तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से एक कल अच्छा फॉल आपको दिख सकता है। रादर देन, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी बड़ी मूव आ सकती है, मैं दोनों लेवल्स दूंगा, बट बहुत अच्छा आपको कल नीचे की मूवमेंट दिखने को मिल सकती है अप टू 26,050 तक। बट क्या मेरा ये जो व्यू है, जो मैंने निकाला है कि सबसे पहले मार्केट गैप अप होगा, उसके बाद में गैप डाउन होगा, 26,050 तक जाएगा, और फिर धीरे धीरे अपना ऊपर का मूव करेगा, तो
क्या ये इम्पॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेवल्स। तो हम अभी लेवल्स के निकालने के पीछे पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कॉल साइड कहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, 26,200 के आसपास भी अगर 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बनती है, तो अगर मैं आपको कहूं कि मैं 26,250 से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। टू बी ऑनेस्ट, आप भी बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 50 पॉइंट का मुंह दे रहे हो, बट कुछ नहीं कर सकते। ये सब जो सेलिंग जोन है वो इतना पावरफुल है कि मार्केट को हर एक सेलिंग जोन में विद इन मार्केट आवर्स तोड़ने के लिए जान निकलने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन बस यही है कि मार्केट रिवर्स होके ऊपर चला जाए, रादर देन डायरेक्टली ऐसा ब्रेक करना मोर और लेस मुश्किल है, राइट। अब नीचे के लिए कौन से लेवल्स है? तो नीचे के लेवल्स हम देखेंगे 26,180, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। सबसे पहला लेवल कौन सा आएगा? आप हैरान हो जाओगे जिस तरीके से मैं लेवल्स दूंगा। 26,100 और फाइनल लेवल्स है 26,050। तो ये लेवल के चांसेस ज़्यादा है, ओके। और एक याद रखना, चलो जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर है, मार्केट में बुलिशनेस बरकरार है, और जो भी होगा वो जस्ट एक सिंपल पुल बैक के हिसाब से माना जाएगा। और अगर मार्केट को विद इन मार्केट आवर्स ऊपर जाना है, जो कि 26,300 के लेवल्स है, राइट। हाईएस्ट कितना जा सकता है कल? 26,300। ये करना विद इन मार्केट आवर्स बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपायरी एक अपॉर्चुनिटी होगी इंस्टीट्यूशंस को कि अपने जो नीचे की पोजीशंस में अटके हुए जो है वो पहले पूरा क्लियर कर दे, और फिर अगले हफ्ते से अगर सब सही रहा तो ऊपर का मुंह बनाए, राइट। तो वापस एक बार हम ये करेंगे, 26,200 के ऊपर 250 ज़्यादा नहीं, और अगर मोस्टली ये गैप अप है, और नीचे जो बेस्ट है 26,180, प्रॉपर रेड कैंडल बनने देना। तो पहला टारगेट रहेगा 26,100 और दूसरा टारगेट रहेगा 26,050। इसके बीच में एनीवेज ये पूरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो नो ट्रेड जोन अलग से मत ये करना, इन जनरल ये दोनों लेवल्स फॉलो करना। बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी 59,200 के नीचे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, और 59,400 के ऊपर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। सेंसेक्स देखेंगे। सेंसेक्स अगर आप बोलोगे ना, तो सेंसेक्स के लिए कुछ अलग लेवल्स दूंगा। 85,400 के नीचे 85,200 और 85 के, और ऊपर के लिए अगर आप मुझे कहेंगे तो 85,600 के ऊपर सिर्फ 100 पॉइंट्स। तो ये हो गए सेंसेक्स के ऊपर के लेवल। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। अदानी टोटली एनर्जी सॉल्यूशन, टोटली साइडवेज, कुछ नहीं होने वाला है, तो इसके बारे में सोचना भी मत। बजाज फिंसर्व वीकनेस है, तो कुछ सडनली ऊपर नहीं जाने वाला है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है, तो नीचे आके ही इसका कुछ होगा, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। रज्जू इंजीनियरिंग टोटली लॉस हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। तो इसमें भी कुछ सही नहीं चल रहा है, तो ओवरऑल आपको इस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। जल्द से जल्द हमारा ऐप इंस्टॉल करना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।